भारत की रसोई गैस पर संकट का खतरा। भारत में एलपीजी सिलेंडर यानी रसोई गैस को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। इसकी मुख्य वजह यह है कि भारत अपनी जरूरत की बड़ी मात्रा विदेशों से आयात करता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात बिगड़ते हैं या गैस की सप्लाई का प्रमुख समुद्री मार्ग बाधित हो जाता है, तो देश में गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं और सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। इस समय दुनिया में बढ़ते तनाव, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स, इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष का असर ऊर्जा बाजार पर दिखाई देने लगा है। इसके कारण तेल और गैस की कीमतों में तेजी आई है और इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। भारत कितनी एलपीजी आयात करता है? भारत अपनी जरूरत की लगभग 40% एलपीजी खुद उत्पादन करता है, जबकि करीब 60% रसोई गैस विदेशों से आयात करता है। यानी भारत अभी भी गैस के मामले में काफी हद तक आयात पर निर्भर है। यह गैस मुख्य रूप से पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट के देशों से आती है। भारत को एलपीजी सप्लाई करने वाले प्रमुख देश हैं। कतर लगभग 34%, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लगभग 26%, कुवैत लगभग 8%। युद्ध और तनाव के कारण इसी क्षेत्र से आने वाली सप्लाई पर खतरा बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों महत्वपूर्ण है? दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। लगभग 20-22% वैश्विक तेल और गैस सप्लाई इसी समुद्री मार्ग से होती है। यह एक संकरा समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है और आगे अरेबियन सी तक पहुंचता है। इस जलडमरू मध्य के उत्तर में ईरान, दक्षिण में ओमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स स्थित हैं। इसकी चौड़ाई लगभग 55 से 95 किलोमीटर के बीच है, इसलिए यह एक संकरा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। अगर यह रास्ता बंद हो गया तो क्या होगा? अगर किसी कारण से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है, तो इसके बड़े प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। एशिया में तेल और गैस की सप्लाई रुक सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों पर बड़ा आर्थिक असर पड़ सकता है। भारत के संदर्भ में लगभग 50% कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है। लगभग 60% प्राकृतिक गैस की सप्लाई भी इसी मार्ग से होती है। इसलिए यह मार्ग भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार ने क्या कदम उठाए? बढ़ती कीमतों के बावजूद उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार ने 3 प्रमुख तेल कंपनियों को आर्थिक सहायता दी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए दिए गए ताकि वे महंगी गैस खरीदकर भी उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत सस्ती गैस उपलब्ध करा सकें। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि रिफाइनरी कंपनियां एलपीजी उत्पादन बढ़ाएं, घरेलू उपयोग के लिए गैस को प्राथमिकता दी जाए, पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए गैस डाइवर्ट न की जाए। भारत में एलपीजी की बढ़ती मांग। भारत में स्वच्छ ईंधन योजनाओं के कारण एलपीजी का उपयोग तेजी से बढ़ा है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कारण गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन दिए गए। इसके कारण 2015 में लगभग 14.86 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता थे। 2025 तक यह संख्या बढ़कर 33 करोड़ से अधिक हो गई। इससे देश में गैस की मांग लगातार बढ़ रही है। निष्कर्ष: भारत की एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर है। अगर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बाधा आती है, तो भारत में गैस की कीमतें और सप्लाई दोनों प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत विकसित करना बेहद जरूरी हो गया है।